गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट 3 तक हमने पढ़ लिया है। आज अपन पार्ट नंबर 4 लेते हैं, जिसके अंदर थोड़े से लेवल को इंक्रीज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। और जिस टाइप के आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में बताऊं आपको कि जैसे राजस्थान के लेवल में जैसे रिट है, तो रिट के एग्जाम में भी आए हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप्स के। तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ और हर लेवल का क्वेश्चन लेकर चलूंगा। तो आप तो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप प्रत्येक वीडियो को देखते हुए चलिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल मैं जीरो से आपको हीरो बनाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो 48 का कितना प्रतिशत 6 है, क्वेश्चन ये है। तो देखो पहले लैंग्वेज के आधार पर करते हैं, फिर अपन शॉर्ट में करेंगे। तो देखो 48 लिखा मैंने। तो देखो 48 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहां मैं क्या लिख दूं, मल्टीप्लाई। कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत परसेंट में नहीं दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया कि कितना परसेंट है, P% है। तो परसेंट P% है, तो प्रतिशत आवाज नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। क्योंकि 48 का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत वो हमें पता नहीं है, तो मैंने माना 48 लिखा। का मतलब मल्टीप्लाई, कितना परसेंट मैंने मान लिया P% है, तो प्रतिशत आवा नीचे कितना गया, 100। तो 48 यानी 48 का यदि मैं P% निकालू तो कितना आता है, 6। ऐसा ही तो कहा 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 48 का मैं कितना परसेंट निकालू कि आंसर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो देखो अब आगे अपन बात करें। तो देखो ये कितनी बार गया, 6 से गया, 6 7 42, 6 8 48। अब देखो यहाँ एक बार गया तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल। ये 4 से काट दो, 2 बार, 4 से गया 25 बार। अरे क्लियर। तो इधर कितना हो गया, 2p बराबर 25। देखो 2p है, 25 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 है, 2p बराबर 25। तो यहां से p की वैल्यू अपन डिफाइन करें। तो देखो ये 25 के नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 25 में अपन 2 का भाग दे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। आया कि नहीं आया आंसर, आया। अब इसी क्वेश्चन को आप बाय शॉर्ट के अंदर अपन करें तो कैसे करना था। देखो 48 का कितना प्रतिशत 6, तो 48 का मैं कितना प्रतिशत निकालूं कि अब हमारा आंसर कितना आ जाए, 6। तो ये जो 6 आया है वो कहां से आया, 48 में से तो आया कि मैंने 48 का कोई परसेंट निकाला और परसेंट निकालने से आंसर कितना आया, 6 आया। तो देखो 48 का कितना परसेंट निकाला ये पूछा गया। तो देखो ये 6 किस में से आया, 48 में से तो आया, 48 में से तो आया। तो डायरेक्ट आप हल कर दो, 6 आया है कितने में से, 48 में से। तो 48 को कहां भेज दो, नीचे। और आपको पता है कि परसेंट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। क्लियर। तो देखो 6 से कितनी बार गया, 8 बार गया। 4 से गया 25 बार, 4 से गया 2 बार, 25 में 2 का भाग दे तो 12.5% आता है, नहीं आता। अरे बात समझ में। तो मैं पहले लैंग्वेज समझाते हुए क्वेश्चन को कर रहा हूं, आप बिल्कुल देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले लैंग्वेज से करते हैं इसी क्वेश्चन को कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो देखो यहां क्वेश्चन में कहा है कि जो 18 है, इस 18 का मैं कितना परसेंट निकालूं। ये जो 18 मैं इस 18 का कितना प्रतिशत निकालूं, तो वो परसेंट में नहीं है कि कितना परसेंट निकालूं। तो मैंने मान लिया इसका मैं कितना परसेंट निकालूं, P%। प्रतिशत आऊंगा नीचे कितना आएगा, 100। तो देखो मैं 18 का यदि मैं P% निकालूं तो कितना आता है, 36 आता है। तो इक्वल में कितना लिख दूं, 36। बात समझ में क्लियर है। अब देखो 18 से अपन काटे तो 18 का 18, 18 गुना 36। देखो P 1 से गुणा होगा P, 100 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, 200। तो P बराबर कितना आ गया, 200। और P% की बात करें तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 200%। तो बताओ 18 का कितना प्रतिशत 36 है। यदि मैं इस 18 का 200% निकालूं तो 36 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आएगा। यानी 18 इंटू 200/100 करोगे तो 36 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको करना क्या। तो देखो 18 का मैंने कोई परसेंट निकाला, कितना परसेंट निकाला वो पता नहीं। तो 18 का मैंने कोई परसेंट निकाला, परसेंट निकालने पर आंसर कितना आया, 36। तो ये तो 36 आया है, वो किससे आया, 18 से तो आया। क्लियर। तो आपको करना क्या है, ये 36 आया है, किसमें से आया, 18 में से। तो नीचे कितना कर दो, 18। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। 18 से कितनी बार गया, 2 बार।
तो परसेंट का मान कितना आ गया भाई 200%। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 200। तो यहाँ से भी 200 और यहाँ से भी 200। पहले मैंने लैंग्वेज से बताया, फिर भाई अपन सोच समझा, बात समझ में आ गई। अरे क्लियर है मामला। देखो अगला क्वेश्चन देखते। देखो 3 किलो का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो देखो 3 किलो, यहाँ ग्राम की बात कर रहा है और यहाँ किलो की बात कर रहा है। देखो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब यहाँ किलो है तो यहाँ पर भी किलो होना चाहिए, यहाँ ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम होना चाहिए। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलो में कितना होगा 3000 ग्राम होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो 3000 ग्राम का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, तो वो तो हमें पता ही नहीं कि कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया कि P प्रतिशत, तो प्रतिशत नीचे कितना आया 100। यदि मैं 3000 का P परसेंट निकालूं तो कितना ग्राम आता है 12 ग्राम आता है। तो इक्वल में कितना कर दूं भाई 12। अरे बात समझ में क्लियर। अब देखो यहां से देखो 2 0 से 2 0 गया, 6 से गया 2 बार, 6 से गया 5 बार, क्लियर। तो ये हो गया 5P बराबर 2। तो देखो P की बात करें तो P बराबर कितना हो गया 2 बट्टा कितना हो गया 5 हो गया। और यदि मैं इसको हल करूं तो कितना आएगा, देखो 20 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4% हुआ नहीं। अरे बात समझ में आई भाई, बिल्कुल आई होगी। इसी को आप शॉर्ट के अंदर करना था आपको कि 3 किलो का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, यानी मैंने 3 किलो का कितना परसेंट निकालू कि 12 ग्राम आंसर ही आ जाए। तो ये जो 12 ग्राम जो आया है वो 3 किलो में से तो आया है, तो इसको बाय शॉर्ट अपन लिखे तो ऐसा लिखो 12 ग्राम आया, किस में से आया 3 किलो में से। तो किलो है यहाँ ग्राम है, तो इसको भी ग्राम में चेंज करते, तो ग्राम में चेंज करके कितना होगा 3000 प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100। 2 0 से 2 0 गया, 6 दूनी 12, 6 पंजू 30, तो वही 2 बटा 5 आया कि नहीं आया, आया। तो इसको हल करोगे तो 0.4% आया कि नहीं आया। अरे बात समझ में आई। तो आप देखो इस 3 किलो का यदि 0.4% निकालोगे तो 12 ग्राम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो देखो मैं यहां से लिखूं शॉर्ट के अंदर, पहले लॉन्ग तरीका करते। देखो आधा घंटा, यहां मिनट है यहां सेकंड है, क्लियर। तो देखो एक ही यूनिट्स में होना चाहिए सारा आंकड़ा। तो देखो मिनट सभी को अपन क्या ले लेते हैं सेकंड में ले लेते हैं। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो आधे घंटे में कितना हुआ 30 मिनट हुआ 30 मिनट, ये हो गया मिनट में हो गया। इसको यदि मैं सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो आधी घंटे में टोटल सेकंड आएगी कि नहीं आएगी। इसका का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो यदि मैं इस आधे घंटे का कितना परसेंट निकालूं कि 1 मिनट 10 सेकंड आंसर आ जाए, तो हमें पता नहीं तो कौन सा प्रतिशत है। तो देखो इसका मैं P प्रतिशत निकालूं तो P बटा कितना हो गया 100। ऐसा हल करने पर आंसर आता है 1 मिनट 10 सेकंड। तो 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 और 10 कितना हो गया 70 सेकंड। तो यहाँ हम कितना लिख दूं 70। अरे क्लियर मामला। अब देखो 2 0 से 2 0 गया P बराबर कितना हो गया, देखो 36 18 बराबर 70। तो P का मान निकालू मैं तो 70 बटा कितना हो गया 18 हो गया। और देखो 2 से काट दो आप भाई 33 बटा 9 हो गया भाई। अब देखो इसको आगे हल करें तो 9 3 27 हो गया, कितना बच गया 8 बटा 9%। पॉइंटों में भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्ट के अंदर करें तो करना क्या था कि आधे घंटे का मैंने कोई परसेंट निकालू, परसेंट निकालने पर आंसर कितना आ रहा है 1 मिनट 10 सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर है मामला। तो 1 मिनट 10 सेकंड आ रहा है, तो ये जो 1 मिनट 10 सेकंड आया वो किस में से आया आधे घंटे में से आया। तो इसको मैं बात करूं 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 और 10 कितना हुआ 70। तो ये जो 70 सेकंड आया है वो कितने में से आया आधे घंटे में से। आधे घंटे को तो आधे घंटे में देखो 30 मिनट होती है, इसको यदि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में बदल गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो देखो 0 से 0
और ये 0 से 0, 2 से गया 5 बार और 2 से गया 3 बार, तो वो का वो आएगा कि नहीं आया, देखो 35 बटा कितना आया 9, और 35 में 9 का भाग दोगे तो वही आ जाएगा आंसर 3 सही 8 बटा 9%। अरे बात समझ में आई? बिल्कुल। देखना आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जैसा आपने पढ़ा कि 4 क्वेश्चन पढ़े उस टाइप्स के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़े से आंकड़े अटपटे हैं तो मैंने वो ले लिए। और मैं बताऊं ऐसा क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया 4 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक रिट के अंदर भी था, जिसके अंदर पिछला वाला रिट का पेपर लगा, उसमें केवल ये था कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो आप हल करना आंसर कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। तो यहां से देखते, देखो 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है, तो पहले देखो अपन लंबे तरीके से करें, मानकर करें, तो 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है। अब देखो 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है, तो देखो कहने का मतलब है कि यदि मैं 2.5 किलो का कितना परसेंट निकालूं कि कितना आंसर आ जाए, 2 क्विंटल आ जाए। तो इसका मतलब यहां से देखो आप 2.5 है, तो 2.5 देखो का इसके लगाओ ना, तो आप इसको सोल्व करो, 2.5 किलो ले लिया, मल्टीप्लाई का मतलब गुना, कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत है, तो मैंने मान लिया कि P प्रतिशत है, प्रति डबल तो नीचे 100। तो देखो 2.5 किलो का यदि मैं P% निकालूं तो आंसर कितना आता है भाई, 2 क्विंटल आता है। तो 2 क्विंटल, देखो ये किलो में ये क्विंटल में, तो मैंने कहा था कि आंकड़ा सेम होना चाहिए, क्योंकि ये क्विंटल है ये किलो है, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो इसको किलो में चेंज करते। तो 1 क्विंटल के अंदर, 1 क्विंटल की बात करें तो कितना किलो होता है, 100 किलो ही तो होता है, क्लियर। तो देखो 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा, 200 किलो, चेंज हो गया। अब देखो आप यहां से अपन बात करें, भलाई यहां से पॉइंट उतार दो तो पॉइंट का नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 से कितनी बार गया, 4 बार चला गया। अब देखो ये कोई हो रहा है क्या, देखो कट रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं कट रहा। तो देखो P इंटू 1, 4 4 दूनी 8, 1 2 3, 3 जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 8000% हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो। ऐसे अपन बात करें तो देखो शॉर्ट के अंदर अपन देखें तो 2.5 किलो का कितना प्रतिशत 2 क्विंटल है, तो देखो ये जो 2 क्विंटल आया वो कितने में से आया, 2.5 किलो में से आया। तो देखो मैं 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल को किलो में बदल दूं तो कितना आ गया, 200 किलो। किस में से आया, 2.5 किलो में से, तो 2.5 प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ये पॉइंट होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10। 25 से कितनी बार गया, 4 बार, 4 दूनी 8, और ये कितना जीरो, 3 जीरो। तो बताओ 8000% आया कि नहीं है आंसर। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन ये इस तरीके से करना, लैंग्वेज समझते हुए। चलो अब आगे क्वेश्चन लेता हूं, देखो 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो 75 जो मिलीलीटर है वो 1.75 लीटर का, देखो का किसके लगा हुआ है, इसके लगा हुआ ना। तो 1.75 जो लीटर है, 1.75 जो लीटर है का मतलब गुना, तो इसका मैं गुना करूं, ये गुना, और इसका कितना प्रतिशत निकालू, तो हमें मान लिया, मैंने मान लिया P प्रतिशत निकालू, प्रतिशत हुआ नीचे कितना आएगा, 100। तो देखो 1.75 का मैं कितना प्रतिशत निकालू तो आंसर कितना आएगा, 75 मिलीलीटर। तो इक्वल में कितना कर दूं, 75 मिलीलीटर। अब आप यहां से देखो 1.75 लीटर ये लीटर में है और ये मिलीलीटर में, या तो आप करो इस मिलीलीटर को लीटर में बदलो, या इस लीटर को मिलीलीटर में बदलो, सेम होना चाहिए। तो देखो इसको बदलना आप बिल्कुल इजी, गुणा करना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको 1.75 को मैं मिलीलीटर में बदल दूं तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 1000 से। अरे बात समझ में आई, 1000 से। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया भाई, और ये पॉइंट यदि मैं नीचे उतार दूं तो 100 हो जाएगा, ये गया। अब देखो 15 से चला जाएगा, तो देखो 15 एक 5 से, चलो 5 से उड़ा देते हैं, 5 से गया, तो ये 5 से कितनी बार गया, 15 3 बार, 2 25 5 बार, ये 5 से कितनी बार गया, 2 बार गया भाई।
अब जैसे अपन बात करें, ये 5 से कितनी बार गया, 7 बार, ये 5 से 15 बार, अरे गया भाई। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो देखो 7p इंटू 1, तो 7p हुआ बराबर 2 इंटू 15 कितना हो गया, 30। तो p का मान निकालना, तो 30 में 7 का भाग दे, तो 4 सही 2/7% होगा कि नहीं होगा, अरे हुआ। अब इसी को अपन बाई शॉर्ट के अंदर देखे, तो शॉर्ट के अंदर कैसे करना है, तो देखो भाई यहां से अपन बात करें तो शॉर्ट 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो ये जो 75 मिलीलीटर आया वो कितने में से है, 1.75 लीटर में से है, सही, क्योंकि 1.75 लीटर का मैंने कोई परसेंट निकालू, परसेंट निकालने पर आंसर कितना आता है, 75 मिलीलीटर। तो ये जो 75 मिलीलीटर है वो इसमें से तो आया है, तो मैं ऐसा लिख दूं 75 बटा 1.75 और प्रतिशत ढूंढने के लिए इंटू, देखो ये पॉइंट उठाऊं तो ऊपर 100 और आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो आप 25 से काट दो, मैं यहाँ से 25 से कितनी बार गया, 7 बार चला गया, ये 25 से गया कितनी बार, 4 बार चला गया। एक मिनट देखो गलती हो गई, एक बार देखना 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो जो 1.75 लीटर है का कोई परसेंट निकालो, परसेंट निकालने पर 75 मिलीलीटर आ रहा है, तो 75 किस में से है, 1.75 में से, अरे क्लियर है, ये मिलीलीटर है, तो इस लीटर को भी मैं किस में बदल दूं, मिलीलीटर में बदल दूं। तो देखो ये मिलीलीटर है, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से, तो ये मिलीलीटर में, ये मिलीलीटर में, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से, तो देखो 2 0 से 2 0 गया, ये पॉइंट उतारो तो ऊपर देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो ऊपर 100 लगा, क्लियर है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ से चला गया। अब यदि मैं 5 से काटूं तो ये 15 बार जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, और इसको मैं 5 से काटूं तो 3 बार 25 5 से उड़ा दूं तो 3 बार, ये 7 बार, तो 30 बटा 7 होगी, तो देखो कितना हुआ, 7 चौक 28, 2/7, ये आंसर आया नहीं है, सेम टू सेम वो का वो आंसर आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, तो ये जो 30 क्विंटल आया है वो 2 मेट्रिक टन का आया, तो 2 मेट्रिक टन का मैंने कोई परसेंट निकाला, तो वो कितना परसेंट निकाला मैंने पता नहीं, तो 2 मेट्रिक टन का मैं कोई परसेंट निकालू तो आंसर कितना आता है, 30 क्विंटल आता है, यही तो कह रहा है लैंग्वेज में। तो देखो 2 मेट्रिक टन, तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 मेट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है, तो 10 क्विंटल होता है, तो देखो 2 मेट्रिक टन में कितना क्विंटल होगा, 20 हो जाएगा, 20 क्विंटल होगा कि नहीं, क्योंकि 1 मेट्रिक टन में 10 क्विंटल, तो 2 मेट्रिक टन में 20 क्विंटल, तो देखो इस 20 टन का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया p प्रतिशत, तो यदि मैं p परसेंट निकालूं तो आंसर कितना आता है, 30 क्विंटल आता है, तो ये भी क्विंटल ये भी क्विंटल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां से अपन बात करें, ये 0 से 0 गया, ये कितनी बार गया, 5 बार गया, और यदि मल्टीप्लाई तो p 1 से गुणा तो p और 5 × 30 कितना हो जाएगा, 150%। अरे हुआ नहीं हुआ। यदि इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट के अंदर करूं तो बाय शॉर्ट करें तो कैसे करेंगे, तो देखो 30 जो क्विंटल है वो कहां से आया, इस 2 मेट्रिक टन का मैंने कोई परसेंट निकाला, परसेंट निकालने पर 30 क्विंटल है, तो 30 किस में से है, 2 मेट्रिक टन में से, तो मैं ऐसे लिखूंगा 30 बटा 2 मेट्रिक टन, तो 2 को क्विंटल में बदल दे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 मेट्रिक टन में 10 क्विंटल, तो 2 में कितना हो जाएगा 20, परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100, ये कितनी बार 5 बार, तो 150% आया। तो आपको बाय शॉर्ट ही करना है, इसी प्रकार से करना है, समझ में आया। आगे वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले लिया, तो देखो 4:5 अनुपात में दे रखा रेशो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहली बात तो मैं 4 अनुपात, तो कोई भी संख्या दी अनुपात में तो आप इसको लिख सकते हो 4/5, भिन्न में लिख सकते हो, हाँ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, परसेंट में दे रखा है, सही। तो कहने का मतलब है इसको मैं यदि परसेंट में बदलूं तो कितना आएगा, तो ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं कंफ्यूज वाली बात है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी
तो ये कितनी बार गया, 20 बार, 20/80%। तो आंसर कितना आएगा, 80% आएगा। अब देखते हैं अपने आगे। अब देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए उनका जस्ट उल्टा ले रहे हैं अपन। देखो किस संख्या का, तो पहले वाले जो टाइप्स के क्वेश्चन किए उसमें संख्या दे रखी थी मैंने ऑलरेडी, और ये संख्या दे रखी थी कितना परसेंट, ऑफ परसेंट पूछा था, जबकि यहाँ परसेंट दे रखा, संख्या दे रखी। तो यहां से देखो आप किस संख्या का, तो वो संख्या हमें पता ही नहीं किस संख्या का, तो मैंने मान लिया यहां से देखो कोई संख्या है, मान लिया p, मान लिया मैंने, तो p का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, 12 से 1/2%। तो आपको पता होना चाहिए 12 से 1/2% किसके बराबर होता है। तो मैंने ये सब चीजें आपको पहले और दूसरे वीडियो में मिलेगी, आप वहां से देखिए, मैं यहाँ शॉर्ट से कर रहा हूं। तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, नहीं होता। तो देखो किस संख्या का 12.5%, तो किसी संख्या का मैंने 12.5% का मतलब होता है 1/8 ज्ञात करूं तो कितना आता है, 8 आता है। तो बराबर में कितना लिखूंगा, 8 तो लिखूंगा। तो देखो यहां वज्र नीचे 1 लगा दे, तो देखो p इंटू 1 p 1 से मल्टीप्लाई करो तो p होगा, और 8 इंटू 8 कितना होगा, 64। तो p का मान कितना है, 64। तो वह संख्या कितनी है, 64। बात समझ में आई? अरे क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं कितने किलो का 0.4% 12 ग्राम है। क्लियर है? तो देखो कितने किलो का, तो ये किलो है, तो मैं ग्राम मान लेता हूं साहब, कि मान लिया कि p ग्राम मैंने मान लिया, p ग्राम मान लिया। कितने किलो है ये, ग्राम की अपन देखो किलो था कि किलो, p किलो मान लो, चलो आप p किलो मान लेते, किलो के लिए दे रहा है तो मैंने p किलो मान लिया, सही है। और इसको मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, सही है। तो इसका 0.4%, तो का इसी के तो लगा हुआ है, तो का लगाओ तो मल्टीप्लाई 0.4%, 4% हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 100, और ये पॉइंट का कितना जाएगा, 10। तो ऐसा करने पर कितना आता है आंसर, 12 ग्राम आता है। क्लियर है? अब अपन इसको हल करें तो देखो 3 0 से 3 0 यहां से चला गया, और 4 से ये गया तो 3 आ गया। तो p बराबर कितना आ गया, 3, और p क्या था किलो में, तो 3 किलो। अरे बात समझ में आई भाई? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या का 100% 80 है, कि कोई संख्या है और वो संख्या हमें पता नहीं है कितनी है, तो कोई संख्या मैंने मान ली p है, और संख्या का मतलब गुणा, और कितना प्रतिशत, 100%। तो इसका मैं 100% निकालू तो प्रति टर्म नीचे कितना आएगा, 100। तो किसी संख्या का यदि मैं 100% निकालू तो कितना आता है, 80 आता है। 100 से 100 गया तो p बराबर कितना आ गया, 80। तो बताओ वो संख्या कितनी है, 80 है। और यही क्वेश्चन रिट में आया था, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तब कितना आता, 100% आंसर आता। क्लियर? अब देखते हैं अगला, कितने लीटर का 40% 10 लीटर है, तो कितने लीटर वो हमें पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि p लीटर ले लिया, सही। और इस p लीटर का मतलब गुणा, और 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 40%, 40% नीचे 100, फिर के लिए 20 से क्या, 2/5। यह आपको पहले और दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2 से, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ 40% में कितना लिख दिया, 2/5। तो उस कितने लीटर का, में कोई लीटर है, p लीटर है, इसका मैं 2/5 निकालू तो कितना आंसर आता है, 10 लीटर। तो इक्वल में कितना, 10, 2 से गया 5 पर, तो p इंटू 1 p, और 5 इंटू 5 25 लीटर। तो कितना लीटर है टोटल, 25 लीटर है। यदि मैं 25 का 40% निकालू तो कितना आता है, 10 लीटर। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगले टाइप्स में क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर में 1 ले रहा हूं, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम। तो देखो मैं इसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बता रहा हूं, आप देखते चलना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन ले रहा हूं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, राम की आय श्याम की आय से, देखो पहले मैं लंबा बता रहा हूं, फिर शॉर्ट के अंदर बताऊंगा। देखो राम है और दूसरा कौन है, श्याम।
अनुपात डाल दिया मैंने, बीच में अनुपात डाल दिया। अब देखते हैं, देखो राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो इस राम की जो इनकम है वो श्याम से कितनी है, 25% अधिक है। यदि मान लो कि श्याम जितने भी रुपए कमा रहा हो वो कितने भी 1 रुपया कमाओ तो वो 100% है, तो श्याम यदि 100% इनकम है उसकी, मान लिया 100% कमाता है, तो राम क्या करता है, श्याम से 25% अधिक कमाता है। तो 25% अधिक का मतलब कितना हो गया, 125%। अरे क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इस श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो आप इसको इजी भी कर सकते हो, परसेंट से परसेंट गया, 25 से गया 5 पर, 25 से गया 4 पर। अब आपको क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 की, कि जो श्याम की जो इनकम है, श्याम 4 रुपए कमाता है और राम कितनी कमाता है, 5। तो देखो श्याम की जो आय है वो राम से कितनी कम है, ये हमें देखना है। तो देखो कितनी कम है, क्लियर है। तो देखो इस श्याम की 4 और राम की 5, तो बताओ श्याम की कितनी कम है, 1 कम है, तो 1 कम है। किससे कम है, राम से। तो आपको ये तो पूछा है श्याम की जो आय है वो राम से कितनी प्रतिशत कम है, तो श्याम की कितनी कम है, 1 कम है। किससे, राम से, तो 5 प्रतिशत में देने के लिए इंटू, तो 5 से गया 20%। तो आंसर क्या होगा कि जो श्याम की जो इनकम है वो राम से कितनी कम है, 20% कम है। इसी क्वेश्चन को आप बाय शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। देखो इसमें ये होता है, आपको जो भी दे क्वेश्चन की लैंग्वेज में, अधिक दे तो अधिक या कम दे तो कम लिख दो, और नीचे आपको क्या करना है, 100%। यदि अधिक दे तो जोड़ दो, जो भी परसेंट दे रखा उसको जोड़ दो, क्लियर है। और यदि कम के लिए कहा जाए तो ये घटा दो, बात समझ में, और हल कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में, कोई डाउट नहीं। हाँ, प्रतिशत में नॉट इनटू 100 तो लगाना ही लगाना है आपको, क्लियर है मामला। कि देखो यदि अधिक दे क्वेश्चन में तो 100 के अंदर आपको जोड़कर लिखना है, सही, प्रतिशत लो, सही। और यदि कमी के लिए कहा जाए तो यहाँ कमी वाला आंकड़ा लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 100 माइनस कमी, तो यहाँ अधिक या कमी लिखेंगे। अरे बात समझ में, क्लियर है मामला। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, अधिक था, 25% अधिक था, तो इस फॉर्मूले लिखो आप 25 बटा 100। अधिक के लिए कह रहा तो 25 जोड़, 25 में देने के लिए इंटू 100, तो ये हो गया 25 बटा 125 इंटू 100। 25 से गया 4 बार, ये 5 बार, 5 से 5, 5 का 20%। और मैं बता दूं ज्यादातर क्वेश्चनों में यदि 25 दे रखा है लैंग्वेज में तो उसका आंसर लगभग 20 होता है, और लैंग्वेज में यदि 20 दे रखा हो तो आंसर कितना होता है, 25 होता है। कई बार तुक्के भी लगाए तो उसकी बात कर रहा हूं। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 को लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से करो तो इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर अपन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो देखो क्या होगा कि सीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से 20% कम है। तो देखो एक तो कौन है, सीता है, और दूसरा कौन है, गीता, सही। तो इस जो सीता की जो ऊंचाई है वो गीता की ऊंचाई से 20% कम है, तो इस सीता की जो हाइट है वो गीता से 20% कम है। तो गीता की यदि जो भी हाइट है वो 100% होगी, वो 5 फुट हो गए, 6 फुट हो, कितनी भी हो, लेकिन 100%। तो इस सीता की जो ऊंचाई है वो कितनी है, इससे 20% कम है, तो 100 में से 20 गया तो कितना होगा, 80%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, और 20 से अपन काटे तो 4 रेशो कितना आ गया, 5 आ गया। अरे क्लियर मामला। अब यहां से देखो आपको क्या कहा, गीता की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इस गीता की जो हाइट है वो सीता से कितनी अधिक है, तो बताओ कितनी अधिक है, एक अधिक है। और तुलना किससे कर रहा है, सीता से, कि इस गीता की जो हाइट है वो सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो गीता कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सीता से, तो तुलना किससे हो रही है, सीता से, तो जिससे तुलना करें उसका आंकड़ा नीचे, और प्रतिशत देने के लिए इंटू, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25% क्या है, अधिक है। तो इस गीता की जो हाइट है वो सीता से 25% अधिक है। यदि बाई ट्रिक अपन शॉर्ट ट्रिक से देखते तो देखो 20% कम है तो आप 20% लिखते, कम है तो अब की बार क्या करोगे, 100 में से क्या करोगे, 20 घटाओगे तो कितना आएगा,
80 प्रतिशत में देने के लिए 100, ये गया 4 बार, ये गया 25%। तो इसका मतलब गीता की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से कितने है? अधिक है, 25% अधिक है। बाई ट्रिक अपन इस प्रकार से कर सकते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगले टाइप्स के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, 20% वृद्धि हो जाए, तो देखो अपन बात करें पहले कितना था और अब कितना है। तो पहले जो भी मूल्य था वो 100% मूल्य था, और अब जो मूल्य है वो कितना हो गया? 20% की वृद्धि हो गई। तो अब मूल्य कितना हो गया? 120% हो गया। ठीक है, जैसे अपन माने कि मैं पहले 5 किलो चीनी लाता था। कितनी किलो? 5 किलो। या मान लो कि 100% मूल्य था और अब 120% हो गया। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं 100 था पहले, 100 रुपए के अंदर 5 किलो चीनी लाता था, अब मैं 20% बढ़ोतरी होगी तो 100 का कितना हो गया? 120 रुपए। अब उसी वही चीनी 5 किलो कितनी की आती है? 120 रुपए की आती है। 5 किलो, तो पहले 5 किलो 100 की, अब 5 किलो कितने की? 120 रुपए की। तो पहले 1 किलो चीनी का भाव कितना आ रहा था भाई? 5 से डिवाइड करें तो 20 रुपया, 20 रुपया प्रति किलो। तो 1 किलो चीनी 20 रुपए की आती थी, और अब कितने की आती है? 120 में 5 का भाग दे तो 24 रुपया प्रति किलो। अरे बात समझ में? तो बताओ 1 किलो चीनी का कितना रुपया बढ़ गया? 20 से कितना हो गया? 24 हो गया। तो 4 रुपया 1 किलो पर बढ़ गया, इतनी बढ़ी। तो 4 रुपए 1 किलो पर बढ़ गया। तो पहले में 5 लाता था, अब भी 5 है। सही है भाई बात? तो बताओ कितने रुपए की चीनी की वो बात करिए अपन। देखो पहले 20 रुपए किलो आती थी चीनी, अब 24 रुपए की आती है। सही है, वही 1 किलो। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि गृहिणी की इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस पर खर्चे नहीं पड़े। कहने का मतलब है कि चीनी कम खा लीस्यू, लेकिन मत तो 100 रुपए की चीनी लेस्यू। बात समझ में आगे होली नहीं आई? जनाई मारवाड़ी में बोल लो आगे। हाँ, आगे अपन बात करें तो देखो 1 किलो चीनी का 20 रुपए लगता था, अब कितना लगता है? 24 रुपए। तो बताओ 1 किलो चीनी पर कितना बढ़ा? 4 रुपए। तो 5 किलो पर कितना हुआ? 20 रुपया। तो 20 रुपए की चीनी अब मैं कम खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? बिल्कुल खाऊंगा, 20 रुपए। तो 20 रुपए की चीनी कम खाऊंगा तो किस भाव से? अब वर्तमान में तो 120 है, तो 120 नीचे रखो। तो 20 रुपए की चीनी कम खाऊंगा तो 120 पर तो खाऊंगा। प्रतिशत में देने के लिए इंटू 100। ये कितनी बार है? 6 बार। और 100 के अंदर 6 का भाग दे तो कितना जाएगा? 16 से 2/3%। तो बताओ चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? इतनी। चीनी इतनी परसेंट कम खानी पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट के अंदर कर सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20% की वृद्धि है तो 20% लिख दो। क्लियर? वृद्धि है तो नीचे कितना लिखोगे? 120, और परसेंट में देने के लिए इंटू 100। ये कितनी बार गया? 6 बार। 100 के अंदर 6 का भाग दो, 16 से 2/3%। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बताया था, उस हिसाब से करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%। ऐसे कर लो या बेसिक समझ कर लो, बात एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, तो देखो पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है। तो देखो चीनी 10% की कमी होने पर, मान लिया पहले चीनी आती थी 100 रुपए की 5 किलो, सही है, और अब चीनी आती है 10% की कमी, तो 100 का 10% कम करोगे तो 10 ही तो हुआ, तो 10 कम हुआ तो कितना हुआ? 90। अरे बात समझ में? तो देखो पहले मैं चीनी लाता था 5 किलो, मान लो कितनी लाता था भाई? 5 किलो। अब भी कितनी लाता हूं? 5 किलो। तो पहले 100 रुपए की 5 किलो थी, तो 1 किलो कितनी की हुई? 20 रुपया प्रति किलो। अरे क्लियर? और अब देखो पहले कितने की? 1 किलो 20 रुपए की आती थी, और अब कितने की आती है? 90 में 5 का भाग दे तो 18 रुपए आ गया। अरे बात समझ में आई? क्लियर? तो बताओ चीनी का भाव कितना टूट गया? 2 रुपए टूट। तो 1 किलो पर 2 रुपया कम हुआ, तो 5 किलो पर कितना हुआ? 10 रुपया। तो 10 रुपया कम हुआ, तो किस भाव पर कम हुआ? प्रेजेंट का भाव। तो प्रेजेंट का भाव कितना? 90। तो 90 प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100। तो बताओ मैं 10 रुपए की चीनी कम खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? बिल्कुल खाऊंगा। तो देखो 100 में 9 का भाग दे तो कितना आता है? 11 से 1/9%। अरे क्लियर है? तो बताओ
सॉरी यहाँ 10 की क्या करेगा, ज्यादा खाएगा, क्योंकि भाव क्या हुए, कम हुए, तो इतनी % अब चीनी ज्यादा खाऊंगा। यदि इसी को बाय फॉर्मूले के तरीके से करें आप, तो आपको पता है, देखो क्वेश्चन में कहा है 10% की कमी, तो 10 लिखो आप। कमी के लिए कह रहा है तो 100 में से 10 कम कर दो, 90% देने के लिए इंटू 1 0 से 100 में से 9 का भाग दे तो कितना रहेगा, 11 से 1/9%। इसका मतलब इतनी चीनी अब क्या आएगी, ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। अरे क्लियर मामला। और अब अपन देखते हैं कल, और थोड़े से लेवल को बढ़ाकर अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जितने मैंने करवा दिए, और मैं फिर से कर रहा हूं, जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है परसेंटेज का, उसको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि कोई दिक्कत वाली बात है ना हो। क्योंकि मैं आपको कई जगह में शॉर्ट में ले रहा हूं, तो आपको शॉर्ट में आपने यदि पहला और दूसरा जो पार्ट बिल्कुल रटा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन क्वेश्चन फटाफट निकालेंगे आंसर। तो आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक तथा शेयर करें, यही करना चाहता हूं। और दूसरी बात ये भी है, कई स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे वीडियो डलता है उसको डाउनलोड पे लगा देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार उसको देखा करो, 5-10 मिनट उसको चलाया करो कि हाँ कोई मिस्टेक नहीं है, फिर उसको आप डाउनलोड करो। कई बार मिस्टेक आ जाए तो समझिए। अब देखते हैं अपन कल।